Hello students, welcome back to my channel Physical Education class by Sachin Sharma. Today topic is शक्ति। शक्ति की परिभाषा, प्रकार तथा शक्ति में सुधार के तरीके। शक्ति के सुधार के जो तरीके हैं उसमें आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक तथा आइसोकाइनेटिक आते हैं। आइसोमेट्रिक अगर हम सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो आइसोमेट्रिक मतलब मैट्रिक मतलब जैसे 10th क्लास में बच्चा सीधा साधा होता है, उसमें कोई किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक में जब बच्चा 12th पास करके कॉलेज की तरफ जाता है तो उसकी टोन में परिवर्तन आ जाता है, उसके बोलने में, उसकी शैली में काफ़ी कुछ चेंज आ जाता है। आइसोकाइनेटिक जो है वो मिला जुला रूप होता है, आइसोटोनिक जो होता है वो मिला जुला रूप होता है। तो आइसोमेट्रिक मतलब इसके अंदर जो भी हम कार्य करते हैं उसके अंदर मसल्स में कोई भी चेंज नहीं होता, और आइसोटोनिक के अंदर मसल्स में चेंज होता है। जैसे हम अपने हाथ को बार ऊपर उठाते हैं तो उसके अंदर मसल्स जो होती है छोटी बड़ी होती है, और जबकि आइसोकाइनेटिक में किसी कार्य को हम बार बार करते हैं, जैसे नाव में चप्पू चलाना है, साइकिलिंग में पेडल मारना है, तो ये आइसोकाइनेटिक का उदाहरण है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं कि शक्ति क्या है और शक्ति की परिभाषा क्या है। शक्ति किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो शक्ति शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न किया गया वह बल है जिसके कारण व्यक्ति कार्य करने में समर्थ हो जाता है। निम्न परिभाषाओं के द्वारा शक्ति के अर्थ को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहा जाता है। ये शारीरिक पुष्टि का महत्वपूर्ण तत्व है। बैरो तथा मैकी के अनुसार संपूर्ण शरीर इसके किसी भी अंग द्वारा बल लगाने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है। मैथ्यूज के अनुसार मांसपेशी शक्ति वह बल है जो अधिकतम एक प्रयास के दौरान प्रतिरोध के विरुद्ध किन किन मांसपेशियों तथा मांसपेशी समूह द्वारा लगाया जाता है। शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह शक्ति की मात्रा होती है जो एक मांसपेशी या मांसपेशीय गुच्छे द्वारा बल लगाया जाता है। शरीर की शक्ति को पाउंड्स या डाइंस में नापा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में शक्ति की काफ़ी महत्वता है, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए शक्ति का होना अति आवश्यक है। कुछ व्यवसाय तथा खेलों में कम शक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा व्यवसायों या खेलों में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट आते हैं कि शक्ति जो है, शक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं। शक्ति के प्रकार में गतिशील शक्ति होती है, शक्ति स्थिर शक्ति होती है। जो गतिशील शक्ति होती है, गतिशील शक्ति में अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहन क्षमता आती है। अधिकतम शक्ति मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति के अंदर शक्ति है। एक्सप्लोसिव मतलब कि एक सेकंड में जितनी एक बुलेट निकलती है, तो बुलेट जैसे हम 100 मीटर जितने भी रन करते हैं, 100-200 मीटर जो स्प्रिंट है, उसके अंदर सब में विस्फोटक शक्ति का यूज होता है। शक्ति सहन क्षमता, ये क्रॉस कंट्री वगैरह या जितनी भी लंबी रेसेस हैं उसके अंदर हमें एंड्योरेंस स्ट्रेंथ चाहिए होती है। अब विस्फोटक शक्ति के भी 3 पार्ट हैं। स्टार्ट शक्ति यानी कि एकदम जो हम स्टार्ट लेते हैं, शक्ति गति उसको स्पीड को बनाए रखना, गति शक्ति उसको हम कितनी स्पीड से ताकत लगा सकते हैं। तो ये 3 तरह के हैं। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं। शक्ति के प्रकार, विभिन्न खेलों के लिए अलग अलग प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भारोत्तोलन में भार उठाने के लिए अधिकतम शक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा भार को कुछ देर तक उठाए रखने के लिए स्थिर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शक्ति को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। गतिशील शक्ति, गतिशील शक्ति व्यक्ति के विभिन्न गतियों के लिए उत्तरदायी होती है। इसे आइसोटोनिक शक्ति भी कहते हैं। किसी शारीरिक क्रिया जैसे कि पुलअप्स, पुशअप्स को करने तथा मुक्केबाजी बाबा विरोधी को मुक्के मारना एवं उसके मुक्कों से बचने के उदाहरण हैं। अधिकांश खेलों में गतिशील शक्ति का प्रयोग होता है। एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल आदि खेलों में इस प्रकार की शक्ति को देखने को मिलती है। हालांकि इस प्रकार की क्रियाओं को ज़्यादा देर तक करने के कारण मांसपेशियों की गतिशीलता में कमी आने लगती है, लेकिन इसके कारण कुछ देर बाद मांसपेशियों में ज़्यादा अधिक कार्य करने में सक्षम नहीं रहती। विभिन्न प्रकार के खेलों की प्रगति के अनुसार निम्न प्रकार की गतिशील शक्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्ति सहन क्षमता। अब आता है अधिकतम शक्ति क्या है। अधिकतम शक्ति प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता या अधिकतम प्रतिरोध हटाने की क्षमता अधिकतम शक्ति कहलाती है।
अधिकतर खेलों में इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार की शक्ति ताकत का प्रयोग उन खेलों में होता है जिनमें अधिक प्रतिरोध करना होता है, अर्थात ऐसे खेलों में जिनमें विशेष वस्तु के बल के विपरीत ताकत लगानी होती है, जैसे भारोत्तोलन, चक्का फेंकना, भाला फेंकना आदि। ऐसे खेलों में अधिकतम शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, परंतु कुछ खेलों में अधिकतम शक्ति का प्रयोग कुछ ही समय के लिए होता है, जैसे जिम्नास्टिक में रोमनिंग की क्रॉस अवस्था में, लंबी कूद में, ऊंची कूद में, ट्रिपल जंप तथा पोल वॉल्ट में के उछाल के समय इस्तेमाल की गई शक्ति अपरिहार्य होती है। विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति शक्ति और गति की योग्यता का मिश्रण है। सहसा यह अचानक श्रम में लगी मांसपेशियों की शक्ति को विस्फोटक शक्ति कहा जाता है। तीव्र गति के साथ प्रतिरोध हटाने की योग्यता विस्फोटक शक्ति कहलाती है। इस प्रकार की ताकत का प्रयोग अचानक आई बाधा या किसी विरोधक शक्ति पर अधिक तीव्रता से विजय प्राप्त करने के लिए विस्फोटक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह शक्ति गोला फेंक, पोल वॉल्ट, भारोत्तोलन आदि खेलों में इस्तेमाल में लाई जाती है। सहन क्षमता वाली दौड़ों से भी थोड़ी बहुत मात्रा में विशेष रूप से स्टार्ट फेस विस्फोटक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में यह हमारी गति और शक्ति का मिश्रण है। इसे 3 भागों में बांटकर स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। स्टार्ट गति। गति के शुरुआती चरण में मांसपेशियों द्वारा अधिकतम बल विकसित करने की योग्यता, जैसे स्प्रिंट, स्टार्ट, वेटलिफ्टिंग आदि। शक्ति गति। तीव्र गति के साथ भारी प्रतिरोध हटाने की योग्यता या तीव्र गति के साथ भारी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता शक्ति कहलाती है, जैसे थ्रो, जंप आदि में। गति शक्ति। तीव्र गति के साथ हल्के प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता गति या शक्ति कहलाती है, जैसे टीम गेम, हल्के वजन के कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, कुश्ती आदि। शक्ति सहन क्षमता। शक्ति सहन क्षमता विस्फोटक शक्ति की तरह एक सहन क्षमता 2 प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण, जिसमें ताकत और सहन क्षमता शामिल है। शक्ति सहन क्षमता वह ताकत होती है जो शक्ति प्रदान करती। थकान के अवस्था में प्रतिरोध हटाने या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता शक्ति सहन क्षमता कहलाती है। लंबे समय की तैराकी तथा लंबे समय तक दौड़ने वाले खेलों में प्रयोग की जाती है। स्थिर शक्ति। स्थिर शक्ति आइसोमेट्रिक शक्ति कहा जाता है, जब मांसपेशियां बिना गतिविधि के बहुत देर तक कार्य करती हैं या उन पर बल लगाया जाता है तो व्यक्ति स्थिर शक्ति होती है। इस शक्ति को डायनामीटर की सहायता से मापा जा सकता है। इस प्रकार की शक्ति तो प्रत्यक्ष रूप से कार्य होता दिखाई नहीं पड़ता। प्राय स्थिर शक्ति खेलों में प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन निशानेबाजी में पिस्टल में स्थिर रखने के लिए जिम्नास्टिक बार पर हाथों को बल देर तक खड़े होने पर भारोत्तोलन में भार को उठाते वक्त इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शक्ति में सुधार के तरीके विधियां आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। जैसा पहले भी हमने बताया कि आइसोमेट्रिक में मसल्स में कोई चेंज नहीं होता, आइसोटोनिक में मसल्स में चेंज होता है और आइसोकाइनेटिक मिला जुला रूप है। तो अब इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। आइसोमेट्रिक। लैटिन भाषा में आइसो का अर्थ है सामान्य स्थिर, मेट्रिक का अर्थ है लंबाई, अर्थात आइसोमेट्रिक शब्द का बना हुआ सामान्य स्थिर लंबाई, अर्थात जिन क्रियाकलापों करने से मांसपेशी लंबाई स्थिर रहती है तथा मांसपेशी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाते हैं। इन व्यायामों की शुरुआत म्यूलर द्वारा 1953 में की गई। ये ऐसे व्यायाम है जिनको करते समय क्रियाओं तथा गतियों को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। इन व्यायामों में क्रिया तो होती है परंतु गति नहीं होती, इसलिए इन्हें गतिहीन व्यायाम कहते हैं। इस प्रकार के व्यायाम में स्थिर शक्ति द्वारा लगाई गई शक्ति विरोधन शक्ति के बराबर अथवा कम होती है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से अगर इन व्यायामों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि कार्य पर वस्तु पर लगाए गए बल तो वस्तु की बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात किया गया कार्य इक्वल टू वस्तु पर आरोपित बल मल्टीप्लाई बाय वस्तु पर बल की दिशा में विस्थापन। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स W इक्वल टू F इंटू डी। क्योंकि ये व्यायाम गतिहीन होते हैं इसलिए विस्थापन शून्य होता है। क्योंकि शून्य का गुणनफल भी शून्य होता है तो इसलिए W इक्वल टू F इंटू 0 इक्वल टू 0। जैसे कि यदि हम किसी दीवार पर दोनों हाथों पर बल लगाकर विस्थापित धकेलने की कोशिश करेंगे तो अपना पूरा बल लगाकर भी उस दीवार को धकेल नहीं पाते। इस स्थिति में हम दीवार पर बल लगा रहे होते हैं परंतु दीवार अपनी जगह से हिलती नहीं है, अर्थात बल लगाने के बावजूद भी दीवार का विस्थापन शून्य रहता है, अर्थात कोई कार्य नहीं हुआ। इसके लिए एक उदाहरण और भी है, जैसे रस्सी की सहायता से लटकाए हुए किसी भार को उठाने में प्रयास
में मिलता है। यदि रस्सी में लटकाया हुआ भार शरीर द्वारा लगाई गई शक्ति के बराबर हो तो केवल तनाव उत्पन्न होगा परंतु भार नहीं उठाया जा सकेगा। इस प्रकार दोनों उदाहरणों में हाथ की कोई गतिविधि दिखाई नहीं देगी। आइसोमेट्रिक कुछ अन्य उदाहरण जैसे भारी बोझ उठाकर खड़े रहना, सीधे खड़े रहना, किसी के सहारे लटके रहना, एक पैर पर खड़े रहना, कुर्सी के बिना कुर्सी बैठने की स्थिति, दीवार पर दबाव डालना आदि। आइसोमेट्रिक व्यायाम के लाभ क्या हैं? हालांकि आइसोमेट्रिक व्यायाम अधिक उपयोगी नहीं होते, परंतु इन व्यायामों से स्थिर शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार व्यायाम जिम्नास्टिक जैसे खेलों के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि इन खेलों में शरीर कुछ देर तक एक ही मुद्रा में रोकना पड़ता है। खेल चोटों के पुनर्वास में आइसोमेट्रिक व्यायाम बहुत लाभदायक होते हैं। चोट होने के बावजूद इन व्यायामों को खिलाड़ियों को जल्दी दोबारा खेलने योग्य बनाया जाता है। आइसोटोनिक व्यायाम, लैटिन भाषा में आइसोटोनिक व्यायाम का अर्थ है समान खिंचाव वाले व्यायाम की कसरतें। आइसोटोनिक व्यायामों का प्रतिबंध सन 1954 में डी लून द्वारा किया गया। आइसोटोनिक व्यायामों में मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न व्यायामों द्वारा मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है। ये वे व्यायाम है जिनसे गतियाँ प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। इन व्यायामों का कार्य होता है और इन व्यायामों द्वारा मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होता है, मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा लचक भी बढ़ जाती है। खेल कूद में इस प्रकार बहुत अधिक प्रयोग होता है। शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यायाम सर्वोत्तम माने गए हैं। इसके रस्सी वाला उदाहरण भी प्रयोग में आता है। रस्सी की सहायता से हाथ लटकाया गया है। यदि भार कम है तो उसे आसानी से ऊपर उठाया जा सकता है। इस स्थिति में हाथ ऊपर भार से उठाया ज़्यादा है। इस तरह की मांसपेशी लंबाई में संकुचन हो जाते हैं। कैलेस्थेनिक व्यायाम, हल्के ताल वाले व्यायाम, दौड़ना, कूदना, सीढ़ियाँ चढ़ना, पुशअप, सिटअप, बाल्टी उठाना, मेडिसिन बॉल आदि इसके उदाहरण है। व्यायाम उपकरणों के द्वारा तथा बिना उपकरणों के भी किया जा सकते हैं। आइसोटोनिक व्यायाम के लाभ। आइसोटोनिक व्यायाम के लाभ, इन व्यायामों से खिलाड़ी के अंदर शक्ति सहन शक्ति का विकास होता है। इन व्यायामों से विस्फोटक शक्ति सहन शक्ति की वृद्धि होती है। इन व्यायामों से शरीर में लचीलापन आता है। इन व्यायाम से उपकरणों के बिना बिना उपकरणों के भी किया जा सकता है। आइसोकाइनेटिक व्यायाम। आइसोकाइनेटिक व्यायाम विशेष रूप से निर्मित मशीनों की सहायता से किए जाते हैं। 1968 में पेरिन ने इस प्रकार के व्यायामों को विकसित किया। लैटिन भाषा में आइसोकाइनेटिक का अर्थ है समान गति, अर्थात एक विशेष प्रकार का पेशी संकुचन जिसका प्रयोग सामान्य रूप से खेलों में नहीं किया जाता। इस प्रकार के व्यायाम केवल जैसे पानी वाले खेलों में जैसे नाव खेलना, तैरना, इसके अतिरिक्त साइकिल चलाने वाले अधिकतर व्यायाम इसी के अंतर्गत आते हैं। आइसोटोनिक व्यायाम में गति की सीमा किसी एक विशेष कोण पर मांसपेशियों द्वारा अधिकतम शक्ति लगाई जाती है, जबकि आइसोकाइनेटिक व्यायाम में मांसपेशी संकुचन द्वारा गति की पूरी सीमा तक शक्ति लगाई जाती है। इसमें व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार संकुचन की गति आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। जो व्यक्ति आइसोकाइनेटिक व्यायाम करता है उसको ध्यान रखना चाहिए कि गति की पूरी सीमा तक शक्ति लगाता रहे। पुनरावृत्ति को निश्चित करके गति को कम करके आइसोकाइनेटिक व्यायाम शक्ति के विकास में प्रभावशाली होते हैं। इस प्रकार के व्यायामों की सहायता से विस्फोटक शक्ति तथा शक्ति सहन क्षमता में वृद्धि होती है। इन व्यायामों का प्रयोग मांसपेशियों के खिंचाव तथा उसमें अर्ध तनाव लाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार व्यायाम को फिजियोथेरेपी मांसपेशियों में किसी प्रकार की हानि पहुँचने पर पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार के व्यायामों के उदाहरण है आइसोकाइनेटिक के लाभ। आइसोकाइनेटिक के लाभ निम्नलिखित हैं। इन व्यायामों से शरीर में शक्ति विकसित होती है। आइसोकाइनेटिक व्यायाम वार्मिंग अप में सहायता करते हैं। इन व्यायामों से सहन शक्ति का विकास होता है, विस्फोटक शक्ति का विकास होता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक यू सो मच।